नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पाम ईस्टर्न रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 6 मार्च से 12 मार्च के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन होली के रंगों के तरीके से एक रंगमय रहे और जैसे गुजिया की मिठास होती है, आपके सबके जीवन में गुजिया की मिठास भरी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस, मेष राशि वालों के लिए जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द सन। तो बात करें अगर मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है, काफ़ी अच्छा है। यानी कि आप जो अपने स्किल पे काम करते हैं उसके कारण आपको बेनिफिट तो मिलने जा रहा है। प्लस एक ये भी संभावना है कि आज मतलब इस सप्ताह आप कोई ना कोई कोर्स कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं अपने स्किल का। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपको डिपार्टमेंट आपका कोई ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है, आप खुद कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन इतने कोर्सेज चल रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए, जो कि अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देगा। हम बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है कि थोड़ा प्यार से रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में एरोगेंस ज़्यादा हो सकता है एंगर ज़्यादा हो सकता है ना भी हो, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन रीडिंग है, जनरल रीडिंग होती है। तो जैसे भी स्थिति होती है, पर फिर भी आप सबके लिए गाइडेंस है एरिस राशि वालों के लिए, पर्टिकुलरली इस सप्ताह, है ना। जैसे होली का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है कि हमें घुल मिल कर रहना है ना, और उसी का संकेत है कि उसमें हम लोग गले मिलते हैं। इस तरीके से आपको कोशिश करनी है कि लोगों से बहुत ही आत्मीयता से और मिलजुल के रहें, आपका रिलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा। एरिस राशि वालों के लिए अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा कार्ड आया हेल्थ के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप अपना रूटीन करते हैं उसको बंद कर दें कि साहब अब तो मेरी सेहत अच्छी है, यस आज अच्छी है, पर अगर आप बंद कर देंगे तो वो अच्छाई बुराई में बदल जाएगी। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आपको नया खरीद रहे हैं, नीले रंग का खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी होली। अब बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। तो सबसे पहले बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए करियर की, तो शायद इस सप्ताह किसी न किसी कारणवश ना दुविधा आ सकती है करियर में। मान लो कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, उनके इंटरव्यू कॉल्स आ गए, तो उनके पास एक से ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आ गए या एक से ज़्यादा ऑफर आ गए, फाइनल एक से ज़्यादा सिलेक्शन हो गया। अब दे में गेट कन्फ्यूज़ कि यार इसमें से मैं कौन सा ऑप्ट करूँ, ठीक है। और यस, क्योंकि आपको दोनों ही इक्वली अच्छे लगेंगे, है ना। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि फिर भी कुछ उसमें ऐसी थिन लाइनिंग है कि जो दोनों को अलग करेगी। ज़रूरत है उसको थोड़ा सा और अच्छे से देखने की, और इसमें वास्तव में किसी से सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि यार बताओ मैं क्या करूं। आप खुद उसको जब अच्छे से देखोगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको इन दोनों में से ये चुन करना है, ये चुनना, और फिर आपकी प्रॉब्लम खत्म होकर आप उस चीज़ को ज्वाइन कर लोगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। टॉरस वृषभ राशि की बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा भाई झगड़ा वगैरह हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। झगड़ा कई तरीके से हो सकता है, एक आपका ऑफिस प्लेस पे हो सकता है, पर इस सप्ताह क्योंकि छुट्टियां तो होंगी ही होंगी, तो होली के हुड़दंग में भी हो सकता है कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करके रहेगा, क्योंकि उन्माद में, गुस्से में हम लोग कोई एक्शन तो ले लेते हैं, पर उसको फिर रिग्रेट हम लोग ज़िंदगी भर करते हैं अक्सर। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, और अगर कोई इनिशिएटिव लेता है आप विड्रॉ कर लीजिएगा, स्थिति को टालिएगा। बात करें टॉरस राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है ना। अति कर देते हैं। अब काम का होता है तो काम की अति करने लग जाते हैं। किसी की कोई सहायता कर दी, उसमें सहायता करने में लगे रहे, टाइम उसमें बिता दिया आपने, तो उसमें क्या हुआ कि आप अपनी बॉडी को केयर नहीं कर पा रहे हो। जिस बॉडी में आपकी प्योर सोल रहती है, उस बॉडी की जिम्मेदारी आपकी है, राइट। उसको आप ध्यान रखिए, अपने पे ज़्यादा हार्श मत होइए,
और जो अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग होता है। आप योगा कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं, पर करिए ज़रूर। और यस, डाइट कंट्रोल ज़रूरी है। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, यस, आज तो एरिस का भी ब्लू निकला, आपका भी ब्लू है। टॉरस राशि वालों के लिए भी ब्लू है लकी कलर। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाइएगा, आपको सहायता मिलेगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ सोल्स। तो सबसे पहले बात करें मिथुन राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। कुछ ना आप लोग कुछ शुरू कर सकते हो, नया कोई वेंचर शुरू कर सकते हो, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, बिजनेस करने की नई ट्राई कर सकते हो। आप कुछ ऑलरेडी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ नया प्रोडक्ट आप शुरू कर सकते हो, जिसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो वो 100% सक्सेसफुल हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें। पर आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू टेक द रिस्क लेके आगे बढ़िए। जो भी अगर कुछ प्रैक्टिकल करना है, कुछ मतलब केवल थोड़ा दिखाने के लिए, सैंपल के लिए, ठीक है कि नया है कि चलो इसको कुछ करके देखते हैं, थोड़ा सा उत्साह ला के, एनर्जी के साथ उसको शुरू करें, सफलता मिलेगी। रिस्क लेने से चूकिएगा नहीं। जो आपकी अपनी कह सकते हैं, जो अब तक की आपकी क्षमता रही है, आपकी जो इतने दिनों की जो इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई है, जो इतने दिनों का एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है, उस बल पे आप वो नया शुरू करना चाह रहे हैं। और वो रिस्क भी अगर लेंगे तो आपको फलेगा, बुरा नहीं होगा आपका, इसको करके देखेगा। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया। आपके रिलेशंस ग्रो होते दिख रहे हैं। और रिलेशन ग्रो कैसे होते हैं कि एक तो जो रिलेशन है वही हमारे प्रगाढ़ हो गए, ज़्यादा मजबूत हो गए। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे रिलेशन ग्रो हो गए, यानी कि हमारे को और रिलेशन जुड़ गए हमारे साथ। जैसे कि हमारे घर में छोटा बेबी आ गया तो क्या हुआ कि हम मम्मी पापा बन गए, नाना नानी बन गए, दादा दादी बन गए, लाइक मौसा मासी, तो रिलेशंस आपके ग्रो करेंगे। दूसरा, आपकी शादी पक्की हो गई, या आपके घर में किसी की शादी पक्की हो गई। तो अभी तक आप क्या थे कि आप लड़का लड़की थे, अब पति पत्नी का दर्जा आ गया है ना, इस तरीके से मामा मामी आप बन सकते हो, चाचा चाची, तो वो रिश्ते ग्रो होंगे। तो ये सप्ताह जेमिनी राशि वालों के लिए अच्छा, आपके कुछ नए रिश्ते ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। और बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पिछला सप्ताह आपका या पीछे समय हेल्थ का बहुत अच्छा नहीं गया था, पर ये इस सप्ताह से आपकी हेल्थ शुरू होती दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है, आप डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं। और डॉक्टर चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि आप पहले वाले डॉक्टर पे फेथ नहीं रख रहे हैं, नहीं, उन पे भी फेथ है। पर क्या होता है कि हर एक की अपनी लिमिटेशंस होती है, तो उसकी हो सकता है उतनी लिमिटेशन हो। आप डॉक्टर चेंज कर लेंगे तो वो डॉक्टर भी आपको आपकी उस बीमारी से पार ले जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। बाकी आने वाले समय में सेहत अच्छी रहने की उम्मीद है। ये था जेमिनी राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, हरा। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो हरा खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में, इंटरव्यू में जा रहे हैं, हरा पहन के जाएंगे, इंटरव्यू और मीटिंग सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकला है किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा नया शुरू होने जा रहा है, पर यस, आप अपने क्षेत्र में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने जो भी जहाँ पर आप काम करते हैं, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो लेवल है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो आपका व्यवहार है, वो व्यवहार, उससे आप लोगों का दिल जीतते दिखाई दे रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आज डायरेक्ट तो कोई आपको उससे बेनिफिट नहीं मिल सकता, पर यस, ये चीज़ कभी भी बेकार नहीं जाती, लॉन्ग रन में आपको उसका फ़ायदा मिलने जा रहा है।
थोड़ा सा आप वर्क प्लेस पे इमोशनल भी हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई तो आप उसकी खुशी में ज़्यादा खुश हो गए, या किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो आप उसके जो गम में थोड़े से शामिल हो गए तो गमगीन हो गए, ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आपके अपने नेचर के कारण आपकी और ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, कुछ नया इस हफ्ता होते नहीं दिखाई दे रहा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। कुछ लव रिलेशन आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं, और ऑलरेडी अगर आप डेट कर रहे हैं तो वो और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो एक आपके अंदर इच्छा थी ना कि मेरे को कोई ऐसी सहेली मिले, कोई ऐसा दोस्त मिले, कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिले, कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मिले, वो आपका इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा कार्ड है और उन रिलेशन को आप चेरिश करोगे, इंजॉय करोगे, अच्छा रहेगा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी अच्छा कार्ड है। चांस की बात है, अभी तक ये तीसरी राशि है, तीनों के लिए अच्छा कार्ड आ रहा है। चौथी राशि का तीनों का अच्छा आया था, चौथे का भी अच्छा है। हेल्थ को लेके कहीं कोई इशू नहीं है। यस, आपका ट्रैवल पॉसिबल है इस सप्ताह। हो सकता है जो लोग जॉब करते हैं वो होली में घर आते हैं अक्सर, तो उस कारण ट्रैवल हो सकता है। तो थोड़ा सा ट्रैवल में ध्यान रखिएगा, डाइट का कंट्रोल करिएगा। हालांकि होली में कोई क्या ही डाइट का कंट्रोल कर पाता है, फिर भी कार्ड है, मेरे को बोलना ज़रूरी है। सो विशो ये था आपके लिए कैंसर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, हरा। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो हरा खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, हरा पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ लियो सिंह राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वेंट्स। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके कार्ड थोड़ा सा, जैसे कह सकते हैं पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, पर हाँ इस तरीके के कार्ड से हमें मैसेज जरूर मिलता है। क्योंकि जहाँ पर हम लोग स्टक हो रहे होते हैं ना, तो हमें कौन गाइड करेगा, हमें कौन बताएगा, क्योंकि हमें अपनी कमियाँ, अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं, है ना। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, एक तो ये पॉसिबल है कि जो आप जॉब कर रहे हो वो आपके बहुत मन का जॉब तो नहीं है। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप मतलब नहीं मन लग रहा है आपका, और आप छोड़ने की सोच रहे हो। तो यस, एक ये संभावना बन रही है कि आप इस सप्ताह अपना जॉब छोड़ दो, ठीक है। दूसरा ये भी है कि आप कुछ चीज़ों से वहाँ बंधे हुए हो जिसके कारण नहीं छोड़ना चाह रहे हो सकता है कोई कलीग, आपका कोई बॉस, वहाँ का कुछ और चीज़ें जो आपको बांधे हुई हैं। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप उन बंधनों को तोड़ दोगे तब भी आज़ाद हो पाओगे। दूसरा ये चीज़ है कि एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि आप शायद वर्क प्लेस पे, या जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस हो, कहीं जॉब कर रहे हो, जो आपका काम करने का तरीका है वो बहुत पुराना हो गया है। आज की डेट में वो मतलब ऑब्सोलेट है, उसके बहुत अच्छे वर्जन आ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसी काम को कर सकते हो। कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने को चेंज कर लो, उस पुराने को छोड़ के नए को अपना लो। थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर, राइट। इसको करिए तो आपका समय धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर जो सॉरी परेशानी आ रही है अगर वर्क प्लेस पे, वो दूर हो जाएंगी। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को एक कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ना रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप मेरा है भाई, जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, और जो कहीं चला जाएगा तो वो आपका था ही नहीं, तो उसको आप रोक के क्या कर लोगे। रिश्ते तो हवा की तरीके से होते हैं, जैसे समीर, एकदम ठंडी हवा का झोंका, रिश्ता वो होता है। आप उसको बांध के रखोगे, अब बंद कमरे में देखिए कैसे हवा होती है, बदबू करने लगती है। आप रिश्तों को भी बांध के रखोगे ना, बदबू करने लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दो, बहने दो। जो आपके अपने रिश्ते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो जा रहे हैं वो आपके अपने थे ही नहीं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओगे, सुकून मिल जाएगा। लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कुछ हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल कोई हो सकता है डिजीज़ आपकी आप में आ जाए। जैसे कि हो सकता है आप एक्सरसाइज ना करते हो, योगा, मेडिटेशन,
वॉक जॉग कुछ नहीं, ज़्यादा देर तक सोना, देर से उठना, है ना, मोबाइल टीवी यही सब लाइफ अगर हो गई है तो आपकी सेहत बहुत जल्दी ख़राब होने जा रही है। कार्ड इंडिकेट कर रहा है कुछ नया हेल्थ को लेके इशू आता दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा है कि लास्ट वीक भी कुछ लियो राशि का निकला था जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और अगर ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि कार्ड क्या था मेरे को ध्यान नहीं है, जो लोग सुन रहे होंगे उनको ध्यान होगा, ठीक है, या वो उसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं कि लियो का क्या निकला था, राइट। तो इसलिए ये रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं लाल खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो रेड पहन के जाएंगे, रेड टाई पहन जाएंगे चलेगा, रेड हैंकी लेके जाएंगे चलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगला कार्ड लेते हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बात करें कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके कार्ड अच्छा है। ये जो खासकर जो मेरे मेल ऑडियंस है उनके लिए अच्छा है। उनके लिए अच्छा इसलिए क्योंकि अगर वो कहीं स्टक हो रहे होंगे, लाइक अगर डिपार्टमेंट में स्टक हो रहे हैं तो उनके अगर कोई फीमेल बॉस है वो उनको काफ़ी सपोर्ट करेगी। अगर आपका भी कोई जैसे इंटरनल रिपोर्ट होती है वो अगर जानी होती है, मेल बॉस आपको सपोर्ट करेगी। कहीं आप स्टक हो रहे हो, काम रुक रहा है, वहाँ पर भी मेल बॉस आपको सपोर्ट करेगी। अगर यही हम बात घर की ले लें, घर में अगर जैसे आप कहीं काम रुक रहा है तो मम्मी, आपकी बड़ी बहन, है ना, अगर और घर में बड़े हैं लाइक दादी नानी, वो आपको सहायता करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि जो चीज़ आपकी रुकी हुई है वो अच्छे से चलेगी। मतलब कहीं रुक के ख़राब नहीं हो रही थी, पर एक आपको पुश चाहिए था, वो आपको पुश मिलता दिखाई दे रहा है। सॉरी। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आपको आप अपने को समस्या में घिरे पा सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि यार इन रिलेशंस को मैं कैसे निभाऊं, क्योंकि आपको लगता है आप तो सबके साथ बहुत अच्छा निभाते हो, आप कभी किसी को हर्ट नहीं करते हो, पर दूसरे हर्ट हो रहे हैं आपसे, ठीक है। और क्योंकि दूसरे हर्ट हो रहे हैं तो उनके कुछ रिएक्शंस आए आपके ऊपर, आपने अभी रिसेंट पास्ट में महसूस किया होगा, और इस सप्ताह भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। और अब आप चिंता में आ सकते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न आप खुद हैं। कभी आपने उनके साथ ऐसा बिहेव किया था, कभी आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसके कारण ये सब हो रहा है ना। तो अपने को थोड़ा सा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कब किसके साथ कैसे किया था। उसको आप स्थिति को मतलब अगर कहीं सॉरी बोलने की ज़रूरत है सॉरी बोल दीजिएगा, इग्नोर करने की ज़रूरत है इग्नोर कर दीजिएगा, है ना, लेट गो करने की ज़रूरत हो लेट गो कर दीजिएगा, रिलेशंस को बचा लीजिएगा, राइट। ईगो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, रिलेशन खत्म हो जाए, बनने मुश्किल हो जाएंगे। बात करें वर्गो राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है, पर थोड़ा सा आपका हेल्थ में इस बार पैसा खर्च होता दिखाई दे रहा है। यानी कि या तो आप डॉक्टर के पास जाओगे पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल जाओगे पैसा खर्च होगा, कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी वो लिखेंगे आपका पैसा खर्च होगा, पर अल्टीमेटली वो पैसा खर्च करके आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। दैट डजेंट मीन कि आप जाओ और किसी डॉक्टर को दे दो भाई ये रख मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, नहीं। अगर ऐसा ज़रूरत पड़ती है आप जाइए, बेहिचक जाइए, थोड़ा पैसा खर्च करिए, सेहत अपनी अच्छी करिए, क्योंकि आपको प्रॉपर एडवाइस की ज़रूरत पड़ने वाली है। यह था इस सप्ताह का कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू, नीला। आप कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम नीला पहन के जा सकते हैं, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं लेता हूं अगला कार्ड लिब्रा तुला राशि वालों के लिए जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ कप्स। बात करें अगर लिब्रा राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। कुछ आपको रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलते दिखाई दे रहे हैं, कुछ अचीवमेंट आपका होता दिखाई दे रहा है, पब्लिकली आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, आपको इनाम दिया जा सकता है, आपको प्रमोशन दिया जा सकता है।
लोग आपसे मिलने आ सकते हैं कि भाई ऐसा आपने क्या किया जो आपको ये अचीवमेंट मिल गया, या आपने ऐसा कमाल कर दिया, ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। और देखिए जो लोग सुन रहे होंगे ना, तो उनको लग रहा होगा कि एक हफ्ते में ऐसा क्या है। नहीं, एक हफ्ते में ऐसा नहीं होता। आप इतने टाइम से काम कर रहे थे। जैसे रेपुटेशन भी है, एक दिन में थोड़ी बनती है, सालों में बनती है। किसी चीज़ का आउटपुट एक दिन में नहीं आता, इतने सालों की मेहनत होती है। तो वो जो मेहनत थी, इस सप्ताह आपका उसका आउटपुट आता दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, और उसका आपको रिवार्ड और रिकॉग्निशन सब कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। प्रमोशन पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा। कहीं आपने अगर तैयारी कर रहे थे, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे थे, वो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है लिब्रा राशि वालों के लिए। बात करें आपके अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया, और वो बता रहा है कि आप में जो एक मैजिकल क्वालिटी है ना, रिलेशंस को मेंटेन रखने की, बना के चलने की, लोगों को अपना बनाने की, उस मैजिकल क्वालिटी के कारण आप उस रिलेशंस को और अच्छा कर ले जाओगे। जो एग्जिस्टिंग हैं वो तो आपके और मजबूत हो ही जाएंगे, प्लस आप दूसरे और लोगों को भी बना लोगे अपना। राइट, बहुत अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप को भी लेके। बात करें तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। ऐसा हेल्थ खराब होने वाली नहीं है, बहुत कोई इशू नहीं आ रहा। पर हाँ, जैसे कि मान लो कि आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है, आपने बात की थी कि साहब मेरे को 10 kg माइनस करना है, या 10 इंचज़ कम करने हैं, ठीक है। वो 10 kg ना हो के 4 kg कम हुआ, या 10 इंचज़ कम ना हो के 3 इंचज़ कम हुए। अब क्या हुआ कि आप निराश हो गए, यार मैंने तो इतनी मेहनत की है और मेरे को उतना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। भाई 4 किलो कम हुआ, 3 इंच कम हुआ, 4 इंच कम हुआ ना, उस प्रोग्रेस पे सेटिस्फाई हो के अब आगे बढ़ो। अब क्या होगा कि आपका फोकस कहाँ हो जाएगा, वो जो आपको 6 बाकी के नहीं कम हुए, भाई उतने हो सकता है एफर्ट्स ना हो, या बॉडी आपकी इतनी स्टिफ हो गई हो कि अब भी उसने उतने को एक्सेप्ट नहीं किया, पर 4 कम हो गया, 3 कम हो गया, ये इंडिकेशन है कि आगे अच्छा हो सकता है। तो जितना कम हो गया उसके लिए थैंक यू बोलो भगवान को, अपने ट्रेनर को थैंक यू बोलो जिसने आपको इतना कम कराया, और अब आगे बढ़ो, आपका और भी अच्छा हो जाएगा। बाकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। आप कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, मीटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं लेता हूँ अगला कार्ड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ वेंट्स। तो बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की। तो करियर को लेके बहुत ही क्लियर मैसेज है आपका। शायद आप भले स्टूडेंट हो या कहीं जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस है, शायद आप कहीं स्टक हो रहे हैं। लाइक जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो स्टूडेंट कहीं पर फंस रहे हैं, पर वो क्या आ रहा है कि थोड़ा सा शायद ईगो आगे आ रही है, या मैं क्यों पूछूं, किसी दोस्त के पास आप नहीं जाना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ो। आप जो भी आपसे ज़्यादा जानता हो, जो आपका कोई फ्रेंड है, गुरु है, टीचर है, मेंटोर है, कोचिंग सेंटर वाला, जो भी जिस जैसा भी हो, आप जाके उससे पूछो, मिलो। क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने हायर नॉलेज वाले से मिल के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। आप अगर जॉब में हैं, कहीं पर स्टक हो रहे हैं, आप देखो कि वहाँ पर कहाँ स्टक हो रहे हो, लोगों से एडवाइस लो जो आपसे ज़्यादा जानते हो। एनी टॉम डिक एंड हैरी वोंट वर्क, नहीं, जो आपसे ज़्यादा जानते हो, जो आपके मेंटर्स हो, जो आपके सीनियर्स हो, जो आपके बॉस हो, आप उनसे जाके मिलो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे। उनसे आप जब गाइडेंस लोगे, सोल्यूशन से बाहर आ जाओगे। वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू ऑल स्कॉर्पियंस। बात करें आपके अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। एक तो आपका ट्रैवल होता दिखाई दे रहा है, दूसरा ड्यूरिंग ट्रैवल आपके कुछ रिलेशनशिप बढ़ सकते हैं, जो कि लव रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक, आपका इस सप्ताह ट्रैवल आ रहा है, ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। दूसरा है कि ड्यूरिंग ट्रैवल या एट वर्क प्लेस आल्सो, दोनों में से कोई एक आपका कोई कनेक्शन बनता दिखाई दे रहा है, जो कि लव रिलेशन कनेक्शन हो सकता है। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है, कहीं कोई इशू नहीं है। पूरे सप्ताह अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है। तो आपके लिए इस सप्ताह हेल्थ का कोई भी अलग से गाइडेंस नहीं है। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट,
कहीं पर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, मीटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ वेंट्स। तो बात करें सैगिटेरियस की अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है, और कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपको इस सप्ताह कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप एक टेंडर भरा था, या जैसे कई बार 2-3 भर जाते हैं, आपको एक की उम्मीद थी, 2 टेंडर मिल जाएंगे, 3 टेंडर मिल जाएंगे। आप जो कंसल्टेंसी देते हैं, आपको ज़्यादा क्लाइंट मिल जाएंगे। फुटफॉल आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर ज़्यादा होगा। आप अगर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपको और बढ़ने की। आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है, कहीं पर रिटन एग्ज़ाम दिया हुआ है, प्रमोशन के लिए कुछ भी किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑफ़र आ सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक से ज़्यादा ऑफ़र आ रही हैं, यस, पर आपको ग्रैब कर लेना है। आपको अभी ये नहीं करना कि यार अभी मैंने और भी दिए हुए थे, उनका रिजल्ट आ जाए फिर देखेंगे, नहीं। जितने आपको इस सप्ताह मिल जाते हैं उनमें से डन कर दीजिए, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है उसके आगे आने वाले उतने लिक्रेटिव, उतने अट्रैक्टिव, उतने अच्छे ना हो। मैसेज है, मैंने दे दिया, राइट। सेक्रेटेरिएट धनु राशि, रिलेशनशिप अच्छा कार्ड है, पर यह कार्ड बता रहा है कि जो एक आप में स्ट्रेंथ है ना, जो आप में पावर है, जो आप लोगों को बहुत प्यार से हैंडल कर लेते हो, लोगों को एडजस्ट करके चल लेते हो, लोगों को उनको अंडरस्टैंड करते हुए उनके साथ व्यवहार करते हो, उसकी इस सप्ताह और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती दिखाई दे रही है। आप अपने इस गुण के कारण लोगों के साथ अच्छा तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, यानी कि रिलेशंस आपके और अच्छे प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशन की अब भी इस सप्ताह कोई गुंजाइश नहीं आती दिख रही है। बात करें सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो भाई प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। आपका कार्ड बता रहा है कि ड्यू टू एक्सेसिव वर्क आपकी सेहत खराब होने जा रही है। तो काम आप ज़्यादा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि काम तो हो सकता है कोई और कर ले, काम तो हो सकता है आप 2 दिन बाद कर ले, एक कस्टमर हाथ से निकल जाएगा, 2 कॉन्टैक्ट हाथ से निकल जाएगा, चल जाएगा, पर अगर आपकी सेहत आपके हाथ से निकल गई ना, नहीं चलेगा। तो अगेन दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हेल्थ। ये था सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आपको नया खरीदने जा रहे हैं, वाइट खरीदिए। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वाइट पहन के जाएंगे, मीटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके शायद आपका कहीं करियर में, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं वो भी करियर हुआ, आप बिजनेस कर रहे हैं वो भी करियर हुआ, है ना। इवन कहीं पर आप डिलीवरी बॉय हैं वो भी तो करियर ही हुआ, राइट। तो करियर में आपका कहीं ना कहीं कुछ मॉनेटरी लॉस होता दिखाई दे रहा है। या तो आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका पैसा गिर जाएगा, पिक पॉकेटिंग हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, या कुछ आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पैसे की चोरी, जुर्माना, कुछ आपको कैश लॉस, मनी लॉस होता दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप डेलिब्रेटली कोई गलत काम ना करो जिसके कारण कोई पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज हो। आपने लास्ट में कोई किया होगा, पास्ट में कोई किया होगा, आपको ध्यान नहीं है, ओके, यू कांट हेल्प इट, छोड़ो। पर अब कोई ऐसा ना करो कि डेलिब्रेटली कोई हो। बाहर जा रहे हैं, अपने वॉलेट का ख्याल रखिए, है ना। जितनी सेफली रखेंगे चीज़ें, आप बचे रहेंगे। एंड ऑल दीज आर पॉसिबिलिटी, आप ध्यान रखेंगे वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी लॉस की। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा लॉस होता दिखाई दे रहा है। आज तो आपके लॉस आ रहे हैं, करियर में भी मनी लॉस, और आपके रिलेशनशिप लॉस में कोई ना कोई आपको अपना छोड़ता दिखाई दे रहा है, आपको धोखा देता दिखाई दे रहा है, आपको डिच कर सकता है, आपको चीट कर सकता है, आपको बिट्रे कर सकता है, जो कि आपके हाथ में इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपने मालिक हैं
दूसरे के नहीं है। आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप ऐसा किसी के साथ गलत ना करें, दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप किसी के साथ गलत ना करो, ये आप इंश्योर कर लो, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ तो हमेशा इम्पोज होता ही होता है। आप गलत नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपके साथ गलत नहीं होगा। यस, टेम्परेरी फेस आ सकते हैं, तो उसके लिए कार्ड कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हालांकि होली का सप्ताह है तो छुट्टियां तो मिलनी है, उसके अलावा भी पॉसिबल हो, अगर लगता हो एक आध छुट्टी ले लो, एकांत में बैठो, मेडिटेट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई मेरे से कहाँ चूक हो गई थी जो मेरे से ऐसे रिस्पॉन्स किया, और आपको रास्ते मिल जाएंगे। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सच आपके तीनों ही कार्ड आपको वार्न करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, आपकी विचार चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण आपके तीनों में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। पर अच्छी बात यह है कि आप तीनों को ही अपने कंट्रोल में ला सकते हो, चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करके, थोड़ा सा व्यवहार चेंज करके, थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्स और थोड़े से चॉइसेस चेंज करके, राइट। तो थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिएगा, थोड़ी बिगड़ने की गुंजाइश आ रही है। तो ये था मकर राशि वालों के लिए सप्ताह का। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कहीं नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाइएगा, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस मिलती दिखाई दे रही है कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अभी उसको गाना गाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बजाने की ज़रूरत नहीं है, उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अरे सुनो सुनो, मेरे को जॉब मिल गया, मेरे को जॉब मिल गया, मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे को जॉब मिलने ही वाला है, देखो मैंने ये काम मैं शुरू करने वाला हूँ। कुछ भी अपना जो कुछ आपका अभी नहीं हुआ है उसका आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है। प्लस अगर फिर भी आपको कहीं स्टक हो रहे हैं, आपको लग रहा है, तो जो आपका इंट्यूशन बोले, जो आपका कॉन्शियस माइंड बोले वो नहीं, तो आपका इंट्यूशन बोले उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा, वो डिसीजन सही होगा। तो दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक काम पूरा होने से पहले, सक्सेस मिलने से पहले उसको गाना नहीं है, आपको उसका ढिंडोरा नहीं पीटना। दूसरा, अगर कहीं पर फिर भी स्टक हो रहे हो तो अपना इंट्यूशन यूज़ करेगा, जो आपका इंट्यूशन बोले उसको कर दीजिएगा, यू विल गेट सक्सेस, राइट। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। मूवमेंट इन द सेंस कि आपका ट्रैवल भी हो सकता है, अपने रिलेटिव के आप जा सकते हो। और यस, वैसे भी होली का सीज़न है, होली का त्यौहार है, बहुत लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, जाते हैं अपने अपने घरों में, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है, और उसके कारण आपके रिलेशंस और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, राइट। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भाई थोड़ा सा आज बहुत, मैं देखूं तो अब तक अगर ये 11वीं राशि हो रही है, उसमें से करीब 8 राशियों के हेल्थ को रिलेटेड आया है। शायद इसलिए भी होगा क्योंकि होली का सीजन है, हम लोग अपने नियम छोड़ देते हैं, जो अपने ऊपर काम करते हैं वो सब छोड़ देते हैं, जिसके कारण सेहत खराब हो सकती है। आपका एक्सेसिव ऑफ वर्क के कारण, अधिक काम के कारण आपकी सेहत खराब होती दिखाई दे रही है। तो क्या करिए, काम तो छोड़ नहीं देंगे, धंधा तो छोड़ नहीं देंगे, बिजनेस तो छोड़ नहीं देंगे, क्या करेंगे, उसको बांटना शुरू करो, डेलीगेट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिलीट करो। जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है डिलीट कर दो, जो पॉसिबल है डेलीगेट कर दो, भाई ये तू कर, ये तू कर, नहीं तो बांट दो, ये तेरा तेरा तेरा, तो मैं सब खत्म करना। तो क्या होगा कि इस तरीके से आपका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, अल्टीमेटली सेहत ठीक हो जाएगी। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है पिंक। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं, पिंक खरीदिएगा। और आप कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, पिंक पहन के जाएंगे, या पिंक टाई या पिंक हैंकी लेके जाएंगे, दैट विल ऑल्सो वर्क। ओके, सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अगला और आज का आखिरी पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ कप्स। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है,
बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको इस सप्ताह कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपको ग्रोथ आगे चल के काफ़ी देने वाला है। यानी कि अभी भी डायरेक्ट इस सप्ताह भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर प्रमोशन इस सप्ताह होने की ड्यू है कहीं से भी, तो वो आपको मिल सकती है। कोई आपको बहुत बड़ा काम मिल सकता है, ठीक है, जितना बड़ा आप सोचे भी नहीं थे उतना बड़ा काम मिल सकता है। कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा आपके ट्रेड से या उससे अलग भी आपकी आके सहायता कर सकता है, आपके साथ हाथ मिला सकता है। लाइक आप मान के चलो, एक आपका डिपार्टमेंटल स्टोर हो, एक कोई बड़ा सप्लायर आपके साथ जुड़ गया जिससे कि आपकी सेल में एकदम से फर्क पड़ गया। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपके साथ इस सप्ताह संभव है। हाँ, ये भी संभव है कि अगर आपके अपने फैमिली बिजनेस है, आपको इस सप्ताह बिजनेस में इंडक्ट किया जा सकता है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपको अपने पे कंट्रोल करके चल रहा है। यानी कि हो क्या रहा है कि आप दूसरों के बहकावे में आके या दूसरे जैसे कह रहे हैं, ऐसे आप दूसरों से संबंध कर रहे हो। जैसे किसी ने कहा नहीं तेरे को उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने बोलना बंद कर दिया। नहीं नहीं यार, उससे बोल रहे बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, आपने बोलना शुरू कर दिया। नहीं, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, अफवाहों पे मत जाओ जैसे कहते हैं ना। तो अपना दिमाग लगाओ, अपना एनालिसिस करो कि क्या सही है क्या गलत है। अपने बागडोर अपने हाथ में रखोगे तो सही रहेगा। दूसरा, थोड़ा सा आप इमोशनल हो सकते हो रिलेशंस को लेके। इमोशनल होना बुरी नहीं है, पर क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हमें कष्टकारी हो जाता है। सो कंट्रोल योर इमोशंस। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत अच्छा कार्ड है। कहीं कोई हेल्थ में इशू आता नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर ये जो रिलेशनशिप की बात की थी उसमें कहीं कोई ऐसा इशू नहीं होगा। आप अपने को हैंडल कर लोगे इन चीज़ों को, जैसा मैंने अभी सजेस्ट किया था। हेल्थ को लेके कहीं कोई इशू नहीं है। आप बस जो जो करते हैं अपने हेल्थ मेंटेन रखने के लिए उसको करते रहिएगा। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, मीटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ नया खरीद रहे हैं तो वो भी आप येलो खरीद सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, ये था इस सप्ताह का राशिफल। जनरल रीडिंग होती है, आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हो, नहीं भी। आप इसको अपने चाहने वालों से, अपने मित्रों से भी मेरे लिंक को शेयर करें, और मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो एक बार फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।